स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आ जाइए भाई सभी लोग। बता दीजिए आवाज़ हमारी क्लियर है आप तक। सारे लोग बता देंगे अगर वॉइस हमारी क्लियर है तो जो है क्लास को स्टार्ट किया जाए ना। बताइए भाई सभी लोग आवाज़ जो है हमारी क्लियर है या फिर नहीं है, एक बार ये बता दीजिए जल्दी से जल्दी। क्लास को फिर जो है कंटिन्यू कर लिया जाए, है ना। चलिए भाई क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं क्लास। आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो आपकी होने वाली है सिंपलीफिकेशन का नेक्स्ट पार्ट, है ना। इसके पहले आपने सिंपलीफिकेशन को ही पढ़ा था। आज भी आप सभी सिंपलीफिकेशन को ही पढ़ने वाले। ठीक है भाई। तो चलिए फिर स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं भाई। सिंपलीफिकेशन का आज नेक्स्ट पार्ट है जिसमें सबसे पहला प्रश्न आपके सामने लिखते हैं हम, क्योंकि लिखेंगे इसका पीडीएफ जो है फिर वो सही से नहीं बन पाता है ना। इसलिए आज हम लिखेंगे क्योंकि सिंपलीफिकेशन का जो पीडीएफ है अच्छे से बन नहीं पाता है। सबसे पहला प्रश्न है 424 प्लस 271। 424 प्लस 271 प्लस अंडर रूट में आपका दिया गया है 324। तो इस प्रश्न का आंसर सभी को करना है कि आंसर क्या रहेगा। मान लो ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा तो आपको फिर दिक्कत होगी, है ना। ऐसे प्रश्न थोड़ा टाइप करने में दिक्कत होती है तो आपको ऐसे ही पढ़ा देंगे हम। चलिए सर बताइए, सबसे पहला प्रश्न आज का आपके सामने है। अंडर रूट में 424 है प्लस 271 है प्लस 324 है। आप सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बहुत अच्छे से और बहुत आराम से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कोई भी सर दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसका आंसर निकालने में। ऐसे आप समझ लीजिए, है ना। तो बताइए भाई सभी लोग आंसर। आंसर क्या रहेगा इसका, जल्दी से सारे लोग बता देंगे। सभी लोग जल्दी से आंसर को बता देंगे कि आंसर क्या रहने वाला है। देखो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, आप आसानी से आंसर को भी निकाल सकते हो। कोई भी आपको दिक्कत सर नहीं होनी चाहिए आंसर को निकालने में। सबसे पहले तो आप इस चीज को देखिए, जैसे आपका अंडर रूट आपका है ये 424 है प्लस 271 है प्लस, अब ये आप देखेंगे 324 जो होता है कितने का वर्ग होता है। तो आप कहेंगे सर 18 का वर्ग होता है, हम यहाँ पर 18 लिख लेंगे। फिर से अंडर रूट लगाएंगे पूरा और 424 लिखेंगे प्लस 271 प्लस 18 अगर करेंगे तो 289 आपका हो जाएगा। 289 की बात करें तो ये कितने का वर्ग होता है, 424 प्लस ये होता है 17 का वर्ग। कितने का वर्ग होता है, 17 का वर्ग होता है। 424 में जब 17 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 441। 441 जो वर्ग होता है वो आपका 21 का वर्ग होता है। आंसर आपका कितना रहेगा, 21 आंसर रहेगा। बताओ सर किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो आंसर 21 निकालने में, क्योंकि बहुत ही आसानी से आप आंसर 21 निकाल सकते थे, है ना। बहुत सिंपल सा था, आसानी से आपका आंसर आ सकता था। 200 441 आया था। 441 जो वर्ग होता है वो 21 का वर्ग होता है, तो आसानी से आपका आंसर आ गया 21, है ना। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। बताइए भाई। बताओ भाई, जल्दी से बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है सभी लोग देखिएगा। अगला प्रश्न जो आपका है बहुत सिंपल सा प्रश्न होगा, आसानी से आप लगा पाएंगे। आपको अंडर रूट में 1600 दे दिया जाए, भाग भाग में आपको दे दिया जाए कितना, 2.25। कितना, 2.25 दे दिया जाए। इसको आपको सॉल्व करना हो तो आप सॉल्व कर लीजिए। आंसर निकालिए भाई सभी लोग, है ना। आंसर निकाल दीजिए। बताइए भाई, सारे लोग आंसर बता दीजिए जल्दी से जल्दी कि क्या आंसर रहने वाला है। बताइए भाई। देखो भाई बहुत ही सिंपल सा ये प्रश्न है, आसानी से इसका भी आंसर आ सकता है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आंसर निकालने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। बहुत ही आराम से और आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे।
तो सभी लोग बता दीजिए आंसर क्या रहेगा आपका, सारे लोग बता दीजिए, बताइए भाई जल्दी से, सभी लोग बता दीजिए। देखो भाई, आपके सामने दिया गया है 1600, कितना है, 1600 दिया गया है। भाग को आप बड़े कर दीजिए, 2.25 हो गया, है ना। ये दशमलव हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, हो गया ना 100। अब आप हमको जरा ये बताइए, 100 ऊपर रहेगा, चाहे तो आप यहाँ पर काट लो, है ना। अगर आप काटेंगे तो कट भी जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि आप इसका वर्गमूल ले लीजिए। 1600 जो वर्गमूल है वो 40 आएगा, 100 का वर्गमूल 10 आएगा, 250 का 15 आएगा, 5 से काट दो, 5 त्रिया 15, 5 अट्ठे 40, 8 आ गया, 10 अट्ठे 80 हो जाएगा, 80 बट्टे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 80 बट्टे आपका 3 आ जाएगा। अगर हम 80/3 को 80 में 3 का भाग लगाते हैं तो कितनी बार जाता है। देखो भाई, भाग भी अगर आप लगाना चाहें तो 3 दूनी 6, 2 8 20 हो जाएगा, तिछाक 18, 2 20, 2/3 यानी 26 सही 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत हो, 26 सही 2/3 आंसर आपका आ जाएगा, अगर आप इस प्रकार से आंसर भी निकालेंगे तो, है ना। तो किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसानी से 26 सही 2/3। चलो भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया गया है 54/√में 729 है, 54/√में 729 है, फिर इसके बाद में प्लस है, रूट में 576 है, अपान में आपका कितना दिया गया है, अपान में आपका दिया गया है 24। इसको अगर आपको सॉल्व करना हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, बताइए भाई। बहुत सिंपल सा है ना, बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, आप आसानी से लगा सकते हो। 54/√में 729 है, प्लस रूट में 576/24 है। अगर आपको इसका आंसर निकालना हो तो भैया आप आंसर किस प्रकार से निकालेंगे बता दीजिए एक बार, सारे लोग बता दीजिए, जिसका भी जितना आंसर हो, बताइए भाई, जल्दी से बताइए भाई, जिसका भी जितना आंसर हो सभी लोग बता दीजिए। आंसर कितना आएगा, 54/√में 729 प्लस रूट में 576/24, है ना। तो सारे लोग बता दीजिए आंसर कितना आएगा, आप लोग इसका आंसर करिएगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आसानी से इसको आप लगा सकते हैं, क्योंकि रूट के अंदर जो 729 दिया गया है, एक रूट के अंदर 576 दिया गया। अगर आप देखें तो भाई आपका कितना आ जाएगा, 54/729 कितने का वर्ग होता है भैया, 27 का होता है, कितने का होता है, 27 का, प्लस 576 कितने का होता है, 24 का होता है, बट्टे में 24। अब देखो सर, 24 से तो 24 कट जाएगा, 27 दूना 54 हो जाएगा, यानी कि ये 2 बचा, प्लस का 1 बचा, 2 1 मिलके कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका, 2 1 मिलके। बताओ कोई दिक्कत हुई हो, 3 आंसर निकालने में किसी को भी दिक्कत आई हो तो हमको एक बार बता दीजिए, आंसर 3 निकालने में सर जी हमको दिक्कत आई, बताइए, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आई होगी 3 आंसर निकालने में। चलिए सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है आपका, अंडर रूट में x दिया जाए, फिर माइनस हो, फिर इसके बाद में आपको कोष्टक के अंदर रूट में 25 मल्टीप्लाई रूट में 36, कोष्टक बंद हो, इक्वल टू आपको 0 दिया जाए। आपसे x की वैल्यू पूछी जाए कि सर x की वैल्यू क्या होगी, आप फिर x की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे। चलो भाई, x की वैल्यू बता दीजिए, आप किस प्रकार से निकालेंगे सभी लोग, बताइए भाई, जिस भी प्रकार से आप x की वैल्यू निकालें उस प्रकार से आप बता दीजिए। बताइए भाई किस प्रकार से आप x की वैल्यू निकालेंगे, बता दीजिए भाई, x की वैल्यू किस प्रकार से निकलेगी, सारे लोग बताएंगे, जिस भी प्रकार से x की वैल्यू आ जाए आप लोग बता दीजिए आंसर।
सारे लोग बता दीजिए कि किस प्रकार से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे। बहुत सिंपल है। देखो भाई, एक्स दिया जाए आपका रूट में माइनस 25 को हम 5 लिख सकते हैं, 36 को हम 6 इक्वल टू 30। भैया रूट एक्स इक्वल टू सॉरी माइनस 5 छक्का 30 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। रूट एक्स इक्वल टू 30 उस तरफ चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। भैया दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए, ये कट जाएगा। एक्स इक्वल टू 30 का वर्ग कितना होता है? 900 होता है। बताइए कोई दिक्कत हो? 30 का वर्ग भैया कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा 30 का वर्ग। बताओ अगर किसी को भी कोई दिक्कत आई हो 900 आंसर निकालने में, है ना? बहुत ही आसानी से आपका 900 आ गया होगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इतना आंसर निकालने में। बताओ भाई, अगर किसी को भी कोई दिक्कत आई हो तो बताएं। किसी को कोई दिक्कत आई क्या? तो आप कहेंगे सर जी बिल्कुल दिक्कत नहीं। चलिए तो फिर अगले सवाल पे चला जाए। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि रूट में एक्स का स्क्वायर हो, ठीक है, इक्वल टू कोष्टक में 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो, इसके बाद में भाग में 4 हो। आपसे कहा जाए सर जो रूट के अंदर एक्स है उसकी वैल्यू निकालो। तो रूट के अंदर जो एक्स दिया गया है इसकी वैल्यू आप किस प्रकार से निकालेंगे, एक बार ये बताएं। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप आसानी से निकाल सकते हो। रूट में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 2 भाग 4। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सभी लोग बता दीजिए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, बताओ भाई। जितनी भी एक्स की वैल्यू आ जाए आप सभी लोग आंसर बता देंगे कि सर एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी। बताओ भाई, जल्दी से बताएं। एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, सारे लोग बता देंगे आंसर। अपना अपना आंसर बता दीजिए भाई सभी लोग, एक्स की वैल्यू क्या रहेगी। देखो भाई बहुत सिंपल है, यहाँ पर ये तो आपका कट ही जाएगा क्योंकि स्क्वायर है तो एक्स ही बचेगा। 6 की पावर 4 दिया गया है। भाई जब 6 की पावर 4 दिया रहेगा तो फिर आप क्या करेंगे? आप ये बताइए, हमने 6 की पावर 4 दिया है तो भैया 6 की पावर 4 छजरंग 36 छक्का 216, और 216 गुणे फिर से 6 करिए। छछरंग 36 की 6 3 6 एकन 6 3 9 6 दूनी 12, 1296 आएगा। प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा और भाग में आपका 4 है। अब ये x इक्वल टू जोड़ देंगे, 6 6 12 की 2 हासिल 1 9 1 10 1 11 2 1 3 1312 हो जाएगा। बट्टे में 4, 4 से भाग लगाएंगे तो 4 तियो 12, 4 तियो 12, 3 बार गया 1 बचा 11 हुआ। 4 दूनी 8 3 11 3 बचा 32 हुआ। 4 अट्ठे 32, 328 आंसर आ जाएगा। जो यक्स की वैल्यू आएगी वो 328 आएगी। बताओ भाई किसकी वैल्यू नहीं आई? 328। जिसकी ना आई हो वो बता दे, जिसकी 328 आ गई हो वो भी बता दे कि हमारी 328 आ गई, है ना? क्योंकि बहुत सिंपल सा सवाल था, आप आसानी से आंसर जो है वो निकाल सकते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। बताइए भाई। चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है सभी लोग देखेंगे। प्रश्न आपका जो दिया गया है वो आपका है 80 × 40। 80 × 40 बट्टे में अंडर रूट में दिया गया है 1024। इसके बाद में हम 625।
रूट में दिया गया है एक्स, इस एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। बहुत सिंपल सा सवाल है, आप आसानी से लगा सकते हो। बताओ भैया, सभी लोग बताओ, सभी लोग बता दीजिए कितना आंसर आएगा। बताओ भाई, आंसर बताओ सभी लोग कितना आएगा। 80 × 40 दिया गया है, अंडर रूट में 1024 है, इक्वल टू रूट 625/√x है। तो आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो भाई, आप बताओ, दो जीरो हैं ये भैया, दो जीरो लगा लो। 8×4 = 32 हो जाएगा भैया, 32 लिख लो। 1024 जो होता है ये 32 का वर्ग होता है, 32 लिख लो। 625 जो होता है ये 25 का वर्ग होता है, 25 लिख लो। रूट में यक्स लिखा है भैया, 32 से काटेंगे तो 100 आ जाएगा। तो आपका इसका क्रॉस मल्टीप्लाई भी होगा, 100√x हो जाएगा। इक्वल टू आपका सर 25 दिया गया है, 25 से काटेंगे, 25×4 = 100 हो जाएगा। यानी 4√x इक्वल टू 1 हो जाएगा। √x इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। अब देखो, इस रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। अब भैया ये तो कट जाएगा जब हम वर्ग करेंगे, तो बचेगा कितना, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। 1/4 का वर्ग करेंगे तो 1/16 आपका हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 1/16 आंसर आ जाएगा। बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिए, सभी लोग आंसर कितना आएगा बताइए भाई, आंसर बता दीजिए। कोई भी दिक्कत हो तो आप आंसर बता दीजिए, 1/16 आंसर निकालने में अगर कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप बताएं। किसी को भी कोई भी दिक्कत हुई हो तो एक बार हमको बता दीजिए कि सर जी हमका दिक्कत है। बताओ भाई, सभी का आ गया ना आंसर आराम से, किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं आई, एक बार ये बताओ। किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आई आंसर को निकालने में, सभी का आंसर आसानी से आ गया ना। बताओ भाई, अगर किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी हुई हो तो हमको एक बार बता दीजिए कि सर जी हमको दिक्कत है। बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी दिक्कत। चलो भाई, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है सभी लोग समझेंगे, बहुत सिंपल सा प्रश्न होगा, आराम से लगा भी लेंगे। रूट में आपको दे दिया जाए 529, ठीक है। इसके बाद में रूट 529 है, मल्टीप्लीकेशन रूट में 729 है। इसके बाद में इक्वल टू रूट में x है। इसके बाद में आपका दिया गया है 9 × 46। 9 × 46 आपको सर जी एक्स की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर भी बतानी है कि एक्स की वैल्यू क्या रहेगी। जल्दी से बता दीजिए सभी लोग, एक्स की वैल्यू क्या रहने वाली है, सारे लोग बताइए। रूट में 529 है, रूट में 729 है, इक्वल टू रूट एक्स है, मल्टीप्लीकेशन 9x, सॉरी 9 है, इंटू में 46 है। सभी लोग बताइए इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से जल्दी बताएंगे। जिसका भी जितना आ जाए अपना अपना आंसर बताओ भाई। सभी लोग अपना अपना आंसर बता दीजिए, जिसका भी जितना आंसर आ जाए। बताओ भाई, बहुत सिंपल सा सवाल है, आप आसानी से आंसर को निकाल सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसका जितना भी आंसर आएगा वो बहुत आसानी से आ जाएगा, है ना। कोई भी किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से उत्तर आना चाहिए। देखो भाई, रूट में 529 है और रूट में 729 है। अगर हम 529 की और 729 की बात करें तो 529 हमारा 23 का वर्ग होता है और 729 हमारा 27 का वर्ग होता है। इक्वल टू रूट में x है, इंटू 9 इंटू 46 है। अब अगर हम काटें
9 से काटें तो 9 तिया 27 होगा, 23 से काटें तो 23 दूनी 46 होगा, यानी कि 3 × 2 √x आ जाएगा। अगर हम √x इक्वल टू लिखें तो इस 3 में 2 का भाग लग जाएगा, यानी 3/2। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लें तो भैया इससे ये रूट कट जाएगा, यानी x बचेगा। 3 का वर्ग 9 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, यानी अगर हम वैल्यू की बात करेंगे तो 9/4। इसको अगर सही बट्टा में बनाए तो 4 दूनी 8, 1 9/4, यानी सही बट्टा में अगर बनाएंगे तो ये 2 सही 1/9 आ जाएगा। अगर हम इसको सही बट्टे में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सही 1/9 हो जाएगा, जब इसको हम सही बट्टा में बनाएंगे तो इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे, क्योंकि गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ जाता है तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को लगा देना है, बिल्कुल भी गलती नहीं होने देनी है। ठीक है, चलो भाई अगले प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका बहुत अच्छा सा दिया गया है, x/√में 1225 है। ठीक है, इसके बाद में इक्वल टू 70/196 है, रूट में 196। आपको सर एक्स की वैल्यू फिर से बतानी है, तो बताइए कि एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, बताओ। दीजिए भाई, आंसर कितना रहेगा, सारे लोग बता देंगे। जिसका भी जितना आंसर आए अपना अपना आंसर बता दीजिए, क्योंकि बहुत सिंपल सा सवाल है, आप आसानी से आंसर भी बता सकते हैं, कोई भी दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। बताओ भाई। देखो भाई, यहाँ पर अगर आप देखें तो x/1225 कितने का वर्ग होता है। सबसे पहले एक सोचने वाली बात यह है, अगर हम 1225 के वर्ग की बात करें तो जो 1225 वर्ग होता है वो कितने का होता है। तो आप कहेंगे सर जी 35 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 1225 हो जाएगा 35 का वर्ग। ठीक है, इक्वल टू, अब देखो आपका 70 दिया गया, नीचे 196 दिया गया, तो 196 कितने का वर्ग होता है, तो आप कहेंगे सर जी 196 होता है 14 का वर्ग। अगर हम इसको 14 से कट करें तो 14×5 = 70 हो जाता है, 5 आ जाएगा। तो भैया x/, आपका 35 है और 5/, आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो x का गुणा जब 1 में करेंगे तो x आ जाएगा, 35 का गुणा जब हम 5 में करेंगे तो 35 गुणे आपका 5 हो जाएगा। 5×5 = 25 की 5 हासिल लगा 2, 5×3 = 15, 1 16 17, 175 आ जाएगा x बराबर। कितना आ जाएगा, 175 आपका x बराबर आ जाएगा। बताओ भाई, कोई दिक्कत हो? वैल्यू कितनी आ जाएगी, 175 आ जाएगी x की वैल्यू। अगर कोई भी किसी को दिक्कत हो तो बताइए, 175 आंसर निकालने में किसी को भी कोई दिक्कत आई हो तो एक बार हमको बता दे कि सर जी हमको ये दिक्कत है ना, तो फिर कुछ किया जाए। बताओ भाई, अगर किसी को भी कोई दिक्कत आई हो तो एक बार बताएं, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा भैया, 175 आपका आंसर आ जाएगा। किसी को भी कोई दिक्कत हो तो बताएं। चलो भाई, फिर नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है सभी लोग देखेंगे। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो बहुत सिंपल सा प्रश्न आपका दिया गया है। प्रश्न दिया गया है आपका 16/4096, 16 अंडर रूट में दे दिया जाए 4096, इसके बाद में इक्वल टू 9 दे दिया जाए रूट में क्वेश्चन मार्क। अब आप ये बताइए 4096 अगर हम वर्ग की बात करें तो कितने का वर्ग होता है। सबसे पहले आपके दिमाग में एक ये ख्याल आ जाएगा कि भैया 4096 जो होगा ये कितने का वर्ग होगा, है ना। बताओ भाई, अगर हम 44 का वर्ग करें तो कितना आएगा, 4×16, 4×16, 4×16 दूनी 32, कितना आ जाएगा।
नहीं, 44 का वर्ग नहीं आएगा। पचम 25, छचरंग 36। 64 का अगर हम वर्ग करें तो कितना आ जाएगा देखो। अगर हम 64 का वर्ग करते हैं, शायद ये 64 का वर्ग होता है। 4 चौकू 16, छचरंग 36, 6 चौक 24 दूनी 48, है ना। 6 8 1 9, 6 4 10, 3 1 4, हाँ 64 का ये वर्ग होता है। तो भैया 16 बट्टे कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। इक्वल टू 9 बट्टे कितना है, रूट में क्वेश्चन मार्क यानी एक्स बना लो। 16 चौके 64 हो गया, यानी 1/4 हुआ, इक्वल टू 9 बट्टे रूट में एक्स हुआ। क्रॉस अगर मल्टीप्लाई आप कर देना तो रूट एक्स का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 9 चाक 36 हो जाएगा। अब आप इस दोनों पक्षों का वर्ग करिए तभी रूट हटेगा। तो भैया ये तो कट जाएगा, एक्स आ जाएगा। लेकिन 36 का वर्ग करना पड़ेगा, और 36 का वर्ग उसी विधि से कर दीजिए। 6 का वर्ग 36, 3 का वर्ग 9, 6 3 18 दूनी 36, 3 यहाँ पे 6 यहाँ पे, एक अंक ढील के लिखा जाता है। 6 9 9 3 12, 1296 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा, 1296 आंसर भी आ जाएगा। बताओ सर, अगर किसी को भी कोई दिक्कत हुई हो 1296 आंसर को निकालने में, हर किसी का आंसर आराम से आ गया होगा 1296। चलो भाई, अगला और लास्ट प्रश्न लिखते हैं आज का। देखते हैं भाई अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न दिया गया है 10 का क्यूब भाग 4। 10 का क्यूब भाग 4 इतना दिया गया है। प्लस 2621 इक्वल टू, प्लस 2621 इक्वल टू 50 का वर्ग। ठीक है। फिर आपको दिया गया है प्लस का एक्स। अब आपको इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। सारे लोग बता दीजिए कि एक्स की वैल्यू क्या रहेगी। सभी लोग आंसर बताएंगे एक्स की वैल्यू क्या रहेगी। अपना अपना आंसर बता दीजिए, देखते हैं किसका कितना आता है। 10 की पावर 3 दिया गया है, भाग में 4 है, प्लस 2621 है, इक्वल टू 50 का स्क्वायर प्लस एक्स है। आपको सर इस एक्स की वैल्यू बतानी है कि इस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। अगर आप लगाने की कोशिश करें ना तो बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से आपकी एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। बताओ भाई आंसर। देखो भाई, अगर हम 10 का क्यूब कर देंगे ना तो 10 का क्यूब होता है 1000। तो 10 का क्यूब तो 1000 हो गया। भाग 4 का लगाना है, प्लस के 2621 है, इक्वल टू 5, इसका वर्ग हो जाएगा 55 2500 प्लस आपका एक्स है। भाग लगाएंगे तो 250 बचेगा, प्लस के 2621 बचा। ये 2500 इधर लाइए तो माइनस का 2500 बराबर एक्स। 250 है आपका, और 2600 से 2500 जाएगा तो भैया प्लस का आपका 121 बचेगा, इक्वल टू एक्स। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 350, 371 हो जाएगा। 1 5 2 7 2 1 3, यानी जो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 371 आ जाएगी एक्स की वैल्यू जब हम निकालेंगे, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर आपका 10 का क्यूब दिया गया था, तो 10 का क्यूब जब हमने किया तो हमारा 1000 आया। ठीक है। बाद बाकी हमने इसको वैसा ही लिख लिया, सिर्फ 50 का स्क्वायर कर दिया 2500। अब हमने क्या किया, 1000 में जब 4 का भाग लगाएंगे तो भैया सीधी सी बात है कि 250 ही आएगा, तो 250 ही आया। अब हम 250 में 2621 है और माइनस 2500, 2500 इधर प्लस का था उधर गया माइनस का हुआ, इक्वल टू एक्स। 2621 से 2500 गया तो 121 बचा, क्योंकि 2500 में अगर 121 जोड़ेंगे तो 2621। 121 को हमने 250 में ऐड कर दिया तो हमारा 371 आ गया, है ना। तो आंसर कितना आ गया सर, आंसर आपका आ गया जब हमने इस तरीके से लगाया 371, है ना। तो ये जो आपका पार्ट चल रहा था ये सिंपलीफिकेशन का पार्ट 2 था। काय का, सिंपलीफिकेशन का, सिंपलीफिकेशन का पार्ट 2 था। ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे इसी का पार्ट 3, जिसमें इसी के आगे के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बहुत आसानी से सवाल जो है इसके लग जाते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है ना।
और ऐसे ही प्रश्नों को हम लोग कल और फिर से करने वाले हैं। तो आप सभी लोग डेली ज्वाइन करिए क्लास को, क्योंकि जो क्लास है आपकी एक तरफ से आपको करवाई जा रही है। आप सभी को कोई भी दिक्कत ना हो परीक्षा में, है ना, इसलिए कोर्स चल रहा है। तो आप इस कोर्स का भरपूर आनंद उठाइए अगर आप क्लास कंटिन्यू ले रहे हैं तो, है ना। डेली क्लास को लेते रहिए, अच्छे से क्लास करते रहिए, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर। समय बता दो भाई। 6 बजे आ जाए करिए आप सभी लोग, है ना। 6 बजे सभी लोग आ जाए करिए।